क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं होल्डिंग कंपनी का। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2014। ये एच लिमिटेड इंडिकेट होल्डिंग कंपनी और एस लिमिटेड इंडिकेट सब्सिडियरी कंपनी। ये दोनों कंपनी का बैलेंस शीट दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी, यानी सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये वाला शेयर है 12,000 शेयर इंटू 1,20,000 और 5,000 इंटू 10 50,000। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत प्रॉफिट रिजर्व आता है, जो रिजर्व 50,000 होल्डिंग कंपनी के है, 10,000 सब्सिडियरी कंपनी का है। प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 होल्डिंग कंपनी के है, 10,000 सब्सिडियरी कंपनी का है। ट्रेड पेबल के अंतर्गत हमारा करंट लायबिलिटी होता है। ट्रेड पेबल और बिल पेबल, क्रेडिटर्स, ये सारे हमारे करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आते हैं। तो क्रेडिटर्स है 70 है होल्डिंग कंपनी का और 5,000 सब्सिडियरी कंपनी का। बिल पेबल 5,000 है होल्डिंग कंपनी का और 5,000 सब्सिडियरी कंपनी का। करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स दोनों कंपनी का दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी का लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख और सब्सिडियरी कंपनी का 20,000। इन्वेस्टमेंट इन एस लिमिटेड, यानी होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी को खरीदने के लिए 5,000 शेयर ले चुका है, जो 65,000 कॉस्ट में, जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। करंट एसेट्स होल्डिंग कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल 50,000 और इन्वेंट्री यानी स्टॉक 50,000 और सब्सिडियरी कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल 30,000 और इन्वेंट्री है वो 30,000। अब आइए क्वेश्चन का बैलेंस शीट हम लोग पढ़ लिए। अब आगे क्या कह रहा है। शेयर वेयर एक्वायर्ड बाय एच लिमिटेड ऑन 30 सितंबर 2013, एस लिमिटेड ट्रांसफर 5,000 फ्रॉम प्रॉफिट टू रिजर्व on 31 मार्च 2014। प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ध्यान समझेंगे, होल्डिंग कंपनी ने सब्सिडियरी कंपनी को ले रही है 30 सितंबर को, यानी हमारा बैलेंस शीट 31 मार्च 2014 का है। ये कब से शुरू हुआ होगा? तो 1 अप्रैल 2013 से 31 मार्च 2014। बट बीच में ही ड्यूरिंग द ईयर में होल्डिंग कंपनी ने 30 सितंबर को एक्वायर कर ली। किसको? सब्सिडियरी कंपनी को। और जिस दिन एक्वायर की उस दिन 5,000 का प्रॉफिट को रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। यानी रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया तो ये रिजर्व तो बढ़ गया होगा और प्रॉफिट घट गया होगा। यानी उससे पहले हमारा रिजर्व कितना होगा? 5,000 और अभी दिख रहा है 10,000 रिजर्व और 10,000 प्रॉफिट। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं वर्किंग नोट के साथ। ध्यान समझिएगा, सबसे पहले हम लोग जो खरीदते हैं, जो कंपनी को परचेज करते हैं, यानी हमारी कंपनी परचेज करने वाली कंपनी के नाम है होल्डिंग कंपनी, यानी इसको बोलते हैं एच लिमिटेड। एच लिमिटेड जो है इसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। आइए, एच लिमिटेड 65,000 में इस लिमिटेड को खरीदने के लिए अपने बैलेंस शीट में उसका 5,000 शेयर इंटू 10 ईच यानी 50,000 के लिए रखी है। 50,000 का शेयर ले रखी है। लेकिन हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा था कि जब कोई कंपनी एक्वायर करती है तो हम लोग प्री और पोस्ट देखते हैं। जिस दिन एक्वायर करती है होल्डिंग कंपनी, उस दिन तक का प्रॉफिट को प्री कहते हैं, उसके बाद का पोस्ट कहते हैं। तो जिस दिन खरीदा था उस दिन कह रहा है कि रिजर्व में 5,000 ट्रांसफर कर दिया गया था तो 10,000 बैलेंस शीट में दिख रहा है। लेकिन उससे पहले कितना होगा, इसीलिए हम लोग 5,000 माइनस कर लिए, यानी 5,000 ही पहले का प्रॉफिट रिजर्व है। और जब ये 10,000 दोनों दिख रहा है तो 5,000 आने के बाद ये 10,000 हुआ। इससे पहले कितना था? 5,000। इससे पहले ये कितना होगा? अभी 10,000 दिख रहा है, इसका मतलब ये आया होगा तो ये 5,000 यानी 15,000 होगा। टोटल 15,000 के हम लोग को 6 महीना का लेना है, 6/12, क्योंकि इसका एक्वायरिंग डेट है 30 सितंबर। तो 6/12 करेंगे 7,500। ये पूरा के पूरा प्री है तो 5,000 ले लेंगे, यानी सब्सिडियरी कंपनी के 50,000 का शेयर, 5,000 का रिजर्व और 7,500 का प्रॉफिट।
होल्डिंग कंपनी ने टोटल 62,500 का सब्सिडरी कंपनी का लिया, बट पेड किया कितना 65,000, यानी 2,500 होल्डिंग कंपनी के द्वारा सब्सिडरी कंपनी को ज्यादा पेमेंट किया गया। और ज्यादा जो पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं गुडविल। यानी कोई भी एसेट आप खरीदते हैं 62,500 बट पेड करते हैं 65,000, यानी ज्यादा, जितना ज्यादा आप पे करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं गुडविल। कम पे करते हैं फायदा हो जाता है उसको कैपिटल रिजर्व करते हैं। बट यहाँ पर आपका गुडविल आ गया 2500। अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल। ये तो ध्यान समझिए, सबसे हेडिंग में लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल, क्योंकि पता नहीं है कि कैपिटल रिजर्व आएगा कि गुडविल। तो हेडिंग दे दिए आया गुडविल, कैपिटल रिजर्व भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। और जब भी कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे, पहले ये लिखने के बाद कि होल्डिंग कंपनी अपने एसेट साइड में सब्सिडरी कंपनी को खरीदने के लिए कितने इन्वेस्टमेंट की है वो लिख देंगे। और जो जो लेंगे आपका दिया हुआ रहेगा, शेयर 100% लेगा तो 100%, 80% लेगा तो 80%। प्रॉफिट और रिजर्व में ध्यान देना होगा, हमेशा प्री लेते हैं। प्रॉफिट और रिजर्व सब्सिडरी कंपनी का कौन सा लेते हैं, प्री लेते हैं। कहां, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व या गुडविल। तो ये 62,000 के लिए 65,000 पेड किए, यानी 2500 गुडविल हमारा इनटैंजिबल एसेट जो बैलेंस शीट के यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 5 ढूंढिए। यहाँ पर 5 इनटैंजिबल एसेट के अंतर्गत इसमें लिख सकते हैं गुडविल। गुडविल इनटैंजिबल एसेट 5 में आ गया गुडविल, ये कैलकुलेशन कर ली। अब हम लोग करते हैं कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या करता है, कंसोलिडेटेड मतलब होता है मिश्रित, दोनों को मिलाकर। यानी होल्डिंग कंपनी का 20,000 अपना प्रॉफिट है अपना, और सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट था 15,000, जो कि एक साल का था। इसमें 6/12 30 सितंबर तक ही लेना है, तो 6/12 हो जाएगा 7,500, यानी 27,500 कंसोलिडेटेड प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी। और होल्डिंग कंपनी का अपना जो है रिजर्व था वो 50,000 था, और फ्री में पूरा रिजर्व 5,000 था। पोस्ट में तो कोई था नहीं, इसलिए उसे कुछ नहीं करेंगे। तो अपना जो होल्डिंग कंपनी का रिजर्व है 50,000, और जो कंसोलिडेटेड प्रॉफिट है वो 27,500, यानी टोटल 77,500 वर्किंग नोट नंबर 2 में लिख देंगे। फर्स्ट में है 12,000 शेयर था सब्सिडरी कंपनी में, जो होल्डिंग कंपनी ने पूरा के पूरा शेयर ले लिया, यानी 12,000 शेयर इंटू 10 ईच, यानी 1,20,000। 1,20,000 शेयर दिखा दिए। 77,500 का मैंने अपना प्रॉफिट और रिजर्व दिखा दिया। और इसमें कुछ लायबिलिटी है जो कि क्रेडिटर्स है, एच लिमिटेड का 70,000 और एस लिमिटेड का 5,000। ध्यान से देखिएगा, एच लिमिटेड का 70,000 और एस लिमिटेड का 5,000, यानी 75,000। और बिल्स पेबल है होल्डिंग कंपनी का 5,000, सब्सिडरी कंपनी का 5,000, यानी 10,000। यानी टोटल लायबिलिटी अगर करेंट लायबिलिटी की बात करें तो 75,000 प्लस 10,000 इक्वल टू 85,000। या यहाँ पे लिख सकते हैं कि 75,000 ये हो गया, 10,000 ये हो गया, दोनों को ऐड करके यहाँ पर डायरेक्ट 85,000 लिख सकते हैं। और ये 85,000 लिखिए, वर्किंग नोट नंबर 3। एक क्लियर होते जा रहा है। अब आइए लायबिलिटी साइड के काम कर ली, अब एसेट साइड में चलते हैं। टैंजिबल एसेट दिया हुआ है। टैंजिबल एसेट का मतलब आप लोग समझते ही हो, जिसको हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग टैंजिबल एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर। इसमें बिल्डिंग से दिया लैंड एंड बिल्डिंग। एच लिमिटेड का 1 लाख, एस लिमिटेड का 20,000, 1,20,000 जो आपको एसेट साइड में दिखा दिया। उसके बाद इनटैंजिबल में तो गुडविल है आपका 2500 जो हम लोग निकाले थे कैलकुलेशन करके, वो दिखा दिया गया। इन्वेंट्री स्टॉक एच लिमिटेड के 50,000 और एस लिमिटेड का 30,000, 80,000, ये 80,000 स्टॉक दिखा दिए। ट्रेड रिसीवेबल जो है होल्डिंग कंपनी के 50,000, सब्सिडरी कंपनी का 30,000, 80,000, ये भी दिखा दिया गया। दोनों साइड को जोड़ेंगे, लायबिलिटी साइड
तो आएगा 2,82,500 और एसेट साइड जोड़ेंगे 2,82,500, यानी दोनों साइड इक्वल मिल गया। ये क्लियर हो गया। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा होगा, ध्यान समझ लीजिएगा। यहाँ फिर से रिजर्व 10,000 सब्सिडरी कंपनी में अभी भी दिख रहा है और प्रॉफिट भी दिख रहा है। कह रहा है कि ट्रांसफर करने के बाद 10,000, उससे पहले कितना होगा 5,000, उससे पहले कितना होगा 15,000। तो 15,000 को हाफ लेंगे 6 महीना के, यहाँ प्री और 6 महीना का पोस्ट यहाँ, यानी यहाँ जो 6 महीना का लिए हैं वो आपका 1 अप्रैल 13 से लेकर 30 सितंबर 13 तक, और यहाँ लिए हैं 30 सितंबर 2013 से 31 मार्च 2014। इसको पोस्ट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 15,000 का 6/12 क्योंकि प्री कर लिए यहाँ और पोस्ट कर लिए यहाँ। प्री के आपको बताया है कि प्री का यूज हमेशा कैपिटल रिजर्व और गुडविल के कैलकुलेशन में करते हैं, और पोस्ट का हमेशा कंसोलिडेटेड पीएल कंसोलिडेटेड रिजर्व में करते हैं। तो चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए थैंक यू। आपको ऐसे ही वीडियो प्रत्येक क्वेश्चन का देते रहेंगे। ये लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।